हम देखते हैं गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी उस पावर को झेलने के लायक नहीं होती और वो धीरे धीरे आकर जमीन पर लेट जाता है। गोहान को उस पावर को यूज करने के लिए उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गोकू कहता है अगर ये रुकता नहीं तो मैं जरूर मारा जाता। गोहान की पावर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, अगर ये नहीं रुकता तो मैं मारा जाता। गोहान का शरीर अभी इस पावर को झेलने के लायक नहीं है, उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी वो पर्पल गॉड की पावर को अच्छे से यूज कर पाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोहान, आखिरकार तुमने उस पावर को अचीव कर लिया। भले ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उस फॉर्म को अच्छे से यूज करने के बाद हो सकता है हम यहाँ से निकल जाए। मुझे लगता है गोहान हमें इस फॉर्म को हासिल करने के बाद हो सकता है हम सारे गॉड को एक साथ मार सके और उन्हें खत्म कर सके। गोकू और गोहान के टाइम चैम्बर में 1000 साल बीत चुके थे और फाइनली गोकू और गोहान उस पर्पल गॉड की फॉर्म को मास्टर करने में कामयाब हो जाते हैं। गोहान कहता है डैड हमें यहाँ 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब तो मुझे ये भी नहीं पता आखिर सूरज की रोशनी कैसी होती है। ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं। ये सालों से मुझे किसी ने प्यार से नहीं बुलाया, मैं पेन और रिडेल इन सबको भूलता जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं खुद ये सब बोल रहा हूँ और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सुपर सैयन पर्पल गॉड को मास्टर कर लिया। इसके बाद गोकू कहता है मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ गोहान जैसा तुम कर रहे हो। हम यहाँ बहुत ही समय से फंसे हुए, हमें काफ़ी टाइम हो गया, ये सब सिर्फ उन गॉड की वजह से हुआ है। हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद उनसे अपना बदला जरूर लेंगे गोहान। इसके बाद गोकू कहता है क्या तुम तैयार हो गोहान यहाँ से बाहर निकलने के लिए? गोहान कहता है जी डैड मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद गोकू कहता है जब हम पावर अप करेंगे और टाइम चैम्बर में क्रैक आएगा तो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलते तुम अपने बेस फॉर्म में आ जाना गोहान, ताकि किसी भी गॉड और एंजल्स को पता न चल पाए कि हम दोनों अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू गोहान अपनी पावर को अप करने लगते हैं और पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है। गोकू कहता है गोहान थोड़ी और पावर लगाओ और हम तभी देखते हैं टाइम चैम्बर में एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। गोकू कहता है गोहान अपनी पावर कम मत करना और जोर लगाओ। इसके बाद हम देखते हैं टाइम चैम्बर में एक पोर्टल बन जाता है। गोकू कहता है मेरे 3 गिनते ही उसमें घुस जाना, 1 2 और 3। हम देखते हैं गोकू और गोहान उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू और गोहान आखिरकार टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। गोकू कहता है अब है असली बदला लेने का, उन गॉड्स को असली मजा चखाने का। गोहान कहता है ठीक है डैड मैं बिल्कुल समझ गया। गोकू कहता है सबसे पहले हम प्लेनेट चांपा पे जाएंगे और इसके बाद हम देखते हैं दोनों वहाँ से प्लेनेट चांपा पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों बड़ी ही तेजी से प्लेनेट चांपा की तरफ जाते हैं और वो कुछ ही समय में प्लेनेट चांपा पे पहुँच जाते हैं जो बहुत ही थका होता है। चांपा कहता है हे वेड जाओ मेरे कमरे का बिस्तर सजा दो। मैं कुछ समय के बाद वहाँ पर आता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ही नींद आ रही है। ये सुनने के बाद वेडस वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देख के वेडस कहती है हे जो तुम हो अभी लॉर्ड चांपा तुमसे नहीं मिल सकते, वो बहुत ही थके हुए हैं इसीलिए वो आराम करने जा रहे हैं, इसीलिए तुम जो कोई भी हो अभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वेडस देखती है उस धमाके से धुआं हटने के बाद उसे गोकू दिखाई देता है। गोकू हंसते हुए कहता है हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, जाने की बारी अब तुम्हारी है। गोकू गोहान का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहते हैं हम यहाँ बदला लेने आए हैं। वेडस गोकू और गोहान को देख के काफी चौंक जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम लोगों को गॉड्स ने मार दिया था, तुम दोनों जिंदा हो, आखिर तुम सब कैसे बच गए? लेकिन कोई बात नहीं, तुम लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पे आए हो और वो भी बिन बुलाए, इसीलिए तुम घुसपैठिए हुए, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इसके बाद गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा दोगी? ध्यान से देखना गोहान मैं इसे कैसे धूल चटाता हूँ। वेडस ये सुन के गुस्सा हो जाती है और अपने फॉर्म में आ जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक एंजल से फाइट करोगे, तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा दोगे। इसके बाद वेडस अपनी एंजल स्टाफ को टाइट से पकड़ देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि गोकू यहाँ डरने के इरादे से आया है। इसके बाद गोकू कहता है देखते हैं तुम में कितना दम है एंजल। इसके बाद गोकू तुरंत सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। ये देख के वेडस कहती है तुम्हें क्या लगता है सैयन बालों का कलर चेंज करने से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, तुम एंजल की ताकत के बारे में नहीं जानते। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है तो अजमा लेते हैं, चलो अपनी बकबक बंद करो और मुझसे फाइट करो। इसके बाद वेडस अपनी एंजल स्टाफ से गोकू की गर्दन पे अटैक करती है लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता। गोकू कहता है ये क्या था, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी छोटी सी स्टिक से मुझे हरा दोगी? वेडस ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें तो अब तक जमीन पे गिर जाना चाहिए था, आखिर ये कैसे हो सकता है? वेडस समझ जाती है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। गोकू कहता है अगर यही तुम्हारी पूरी ताकत है तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। इसके बाद गोकू उठते हुए वेडस को एक पंच करता है लेकिन वो बच जाती है, लेकिन गोकू रुकता नहीं है, वो लगातार वेडस पे हमला करता रहता है।
वेडस ये देख के बहुत ही घबरा जाती है और कहती है ये आखिर इतना तेज और इतना ताकतवर कैसे हो गया। एक मॉडल का इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाना ये तो नामुमकिन है। गोकू कहता है तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं देखा, तुम और चांपा अब तो गए। इसके बाद वेडस सोचने लगती है आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, आखिर ये कहाँ से आया है, वो भी इतने सालों बाद। और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है और साफ पता चल रहा होता है कि गोकू वेडस पे भारी पड़ रहा है। वेडस गोकू के हमले को लगातार टॉर्च कर रही होती है और सोच रही होती है आखिर मैं इसे कैसे हराऊं। ये मोटा तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये तो नामुमकिन है। वेडस ये सोच रही होती है कि गोकू कहता है हे वेडस तुम एंजल हो के मुझसे हार जाओगी, लेकिन चिंता मत करो अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। वेडस ये सुनकर काफी चौंक जाती है और वो कहती है शायद लॉर्ड चांपा होते तो कुछ मदद मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक एंजल हूँ और मैं मोटर से नहीं हार सकती। इसके बाद गोकू कहता है हे वेडस तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा अगर तुमने लॉर्ड चांपा को बचाया तो तुम्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम नहीं जानते इन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है, तुम बीच में आई तो तुम भी मारी जाओगी। हे वेडस मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने अपना रास्ता बदल लिया तो, वरना तुम भी बेवजह मारी जाओगी। वेडस शांत रहती है और वो कुछ नहीं बोलती और वो सोच रही होती है आखिर ये मोटर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। इसके बाद वेडस कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम एंजल्स का काम होता है गॉड्स के साथ रहना और उनकी रक्षा करना, मैं मरते दम तक उनके साथ रहूंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद गोकू बहुत ही पावरफुल अटैक जो पर्पल कलर का होता है वेडस की तरफ फेंक देता है। वेडस उस अटैक को देख के कहती है अगर ये मुझसे लगा तो मैं मारी जाऊंगी। इसके बाद वेडस उस एनर्जी बॉल को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करती है। वो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है इसीलिए वेडस की चीखें निकल जाती है, लेकिन आखिरकार वेडस उस एनर्जी बॉल को रोकने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वेडस कहती है मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं गंवा सकती, वो भी एक मोटर के हाथों, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाली। इसके बाद वेडस अपनी पावर को अप करने लगती है और कहती है तुमने अभी एंजल्स की असली पावर को देखी नहीं है, तुम मॉडल हम एंजल्स को नज़रअंदाज कर रहे हो। हमारी पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कहीं ज़्यादा होती है। हम एंजल शांति बनाए रखने से जाने जाते हैं, ना कि तबाही मचाने से। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है, लेकिन तुम मॉडल मुझे मजबूर कर रहे हो इस काम को करने पर। इसके बाद गोकू कहता है बकवास बंद करो एंजल, मैं तुम्हें कभी नहीं मारता, लेकिन तुम मेरे बदले के बीच में आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वेडस कहती है लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस नई फॉर्म का सामना कर पाओगे। इसके बाद वेडस अपनी पावर को और बढ़ाने लगती है और कहती है तुम यूनिवर्स 7 के मॉडल, तुम एंजल्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। ये कहने के बाद फौरन वेडस गोकू की तरफ बहुत सारे एनर्जी बॉल से अटैक कर देती है। उन एनर्जी बॉल में इतनी पावर होती है कि वहाँ पे के कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हमला करने के बाद वेडस कहती है ये मॉडल तो अब गया, क्योंकि इस हमले से बचना नामुमकिन है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो एनर्जी बॉल को पकड़ देता है और कहता है इस एनर्जी बॉल की ताकत तो ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि वो मुझे हरा सके। इसके बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है। वेडस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती आखिर ये कैसे, इस एनर्जी बॉल से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया, इससे बचना नामुमकिन है। ये मोटर तो मुझे लगातार चौंकाता जा रहा है, ये हमारे प्लेनेट पे आके हमको ही धमकी दे रहा है और ये हमें टक्कर दे रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कोई मॉडल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बजाय एक एंजल से डर रहा है और इसकी इतनी ताकत की ये एंजल्स को टक्कर दे रहा है। नामुमकिन, पता नहीं इस प्लेनेट का क्या होगा।